हेलो बच्चों, आज आप लोगों को प्रोटीन के प्रकार के बारे में जानना है। देखिए, प्रोटीन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सरल प्रोटीन, नंबर 2 जटिल प्रोटीन और नंबर 3 व्युत्पन्न प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर हमें सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन के बारे में जानना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो सरल प्रोटीन होता है हमारा, ये क्या होता है? यह केवल अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। दैट मीन्स इस सरल प्रोटीन में किसी भी प्रकार का कोई दूसरा समूह नहीं जुड़ा होता है। दैट मीन्स अमीनो अम्ल के साथ यहाँ पर कोई दूसरा जो है समूह नहीं जुड़ा होता है, सरल प्रोटीन कहलाता है। यहाँ पर केवल क्या? अमीनो अम्ल, यानी कि जब प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है तो उसे हम सरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए, तो सरल प्रोटीन का यहाँ पर उदाहरण क्या होगा? देखिए, एल्ब्यूमिन, यहां पर इसका जो उदाहरण होगा एल्ब्यूमिन, और दूसरा उदाहरण यहां पर होगा इसका सरल प्रोटीन का ग्लोब्यूलिन। ध्यान से देखिएगा, ग्लोब्यूलिन, ये भी हमारा किसका उदाहरण है? सरल प्रोटीन का। भाई, ये प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन नामक जो प्रोटीन होता है बेटा, यह प्रोटीन दूध में पाया जाता है तथा अंडे में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यह प्रोटीन दूध में भी पाया जाता है और अंडे में भी पाया जाता है, दोनों के दोनों, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो ध्यान से देखिएगा, अगला हमारा है केराटिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केराटिन। देखिए, जो केराटिन नामक प्रोटीन होता है और ये किसमें किसमें पाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो केराटिन नामक प्रोटीन होता है बच्चों, बेसिकली केराटिन नामक प्रोटीन जो है यह हमारी त्वचा में पाया जाता है, और केराटिन नामक प्रोटीन जो है यह नाखून में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ध्यान से आपको जवाब देना होगा, समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को। क्या कि केराटिन जो है त्वचा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। तो क्या केवल त्वचा में पाई जाती है? नहीं, ये नाखून में पाई जाती है, ये त्वचा में पाई जाती है तथा ये बालों में भी पाई जाती है, और जानवरों की सींग में भी यह प्रोटीन पाई जाती है। तो ये हमारा क्या था बेटा? सरल प्रोटीन का उदाहरण। अब हमें जानना है जटिल प्रोटीन के बारे में कि भाई जटिल प्रोटीन किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया। जटिल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनमें अमीनो अम्ल के साथ कोई दूसरा समूह जुड़ा हो, उसे हम जटिल प्रोटीन के नाम से जानते हैं या उसे जटिल प्रोटीन कहते हैं। आइए ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियो प्रोटीन। और ध्यान से देखिएगा भैया, न्यूक्लियो, यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है हमारा, देखिए, ये न्यूक्लियो प्रोटीन यहां पर जो है अमीनो अम्ल के साथ कोई दूसरा समूह जुड़ा हो, और कोई दूसरा जो समूह जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह। तो बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन जो है हमारा, अब यहाँ पर देखिएगा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल प्लस यहां पर न्यूक्लियो या फिर न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान से देखिए, न्यूक्लिक अम्ल। देखिए बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल जो है, जब दोनों एक साथ होते हैं तो कुल मिलाकर के किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का। और न्यूक्लियो प्रोटीन का जो उदाहरण होगा कुल मिलाकर के वह क्या होगा? राइबोसोम। उदाहरण मत भूलना भैया, इसका उदाहरण क्या होगा? राइबोसोम। ध्यान से देखिएगा। अब न्यूक्लिक अम्ल की हम बात करेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल बेसिकली 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और दूसरा क्या है हमारा बेटा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये न्यूक्लिक यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किन चीजों से होता है? अमीनो अम्ल प्लस न्यूक्लिक अम्ल से। इसका उदाहरण क्या होगा? राइबोसोम। अगला हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमारा यहां पर है क्रोमो प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन भैया? क्रोमो प्रोटीन।
इसको देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिएगा क्रोमो प्रोटीन क्या होता है, इसका निर्माण किससे किससे होता है, तो अमीनो अम्ल प्लस ये तो हमारा क्या रहा भैया, अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल के साथ यहां पर कोई वर्णक जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, कोई वर्णक जुड़ा हो। सर वर्णक मीन्स देखिए जैसे यहां पर हीमोग्लोबिन, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। देखिए ये हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, ये Fe जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन। तो हमें पत्तेदार सब्जी का यूज करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयरन होता है। जैसे पालक, तो पालक में क्या होता है, आयरन। तो जितना हमको आयरन मिलेगा उतना ही हमारे शरीर में, हमारे रक्त में क्या बढ़ेगा भैया, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रक्त होता है ये लाल दिखाई पड़ता है, अर्थात लाल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक उदाहरण क्या होगा, हीमोग्लोबिन, और दूसरा उदाहरण हमारा हो गया बेटा जी हीमोसाइनिन। इस बात को याद रखना, हीमोसाइनिन। ध्यान से देखिएगा, तो हीमोसाइनिन जो होता है इसकी वजह से जो रक्त होता है जीवों का, वह रक्त नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है भैया, नीले रंग का होता है रक्त। तो नीले रंग का रक्त किस जीव में पाया जाता है, तो नीले रंग का जो रक्त होता है वह ऑक्टोपस में पाया जाता है, जिसके पास कितनी भुजाएं होती है, 8। ऑक्टोपस, इसका नाम मत भूलना, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि भैया ऑक्टोपस का रंग जो है यह नीला किसके कारण होता है, तो ऑक्टोपस का रंग जो नीला होता है वह हीमोसाइनिन के कारण होता है। क्योंकि इसमें क्या, इसकी वजह से हीमोसाइनिन जो है नीले रंग को प्रदर्शित करता है, कॉपर। जहां पर आयरन अगर ज्यादा मिलेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, यहाँ पर कॉपर जब जीव को मिलेगा तो हीमोसाइनिन बढ़ेगा, और जब हीमोसाइनिन बढ़ेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा भैया, नीला हो जाएगा। तो ये रहा भैया कौन सा, क्रोमोप्रोटीन। ये सभी के सभी कैसे प्रोटीन है भैया, जटिल प्रोटीन है। तो ये ध्यान से देख लेते हैं, ये तो रहा हमारा क्या, जटिल प्रोटीन। अगला ध्यान से देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं बेटा। अगला है हमारा फास्फोप्रोटीन। क्या है, फास्फोप्रोटीन। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं और निर्माण देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो अम्ल के साथ जो है यहां पर अमीनो अम्ल के साथ जुड़ा हुआ है फास्फोरस। क्या जुड़ा हुआ भैया, अमीनो अम्ल के साथ जुड़ा हुआ है फास्फोरस। तो जब अमीनो अम्ल के साथ फास्फोरस जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोप्रोटीन। अब इसका उदाहरण क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसका उदाहरण होगा मेरे बच्चों केसीन। ये केसीन क्या है, केसीन एक तरीके का प्रोटीन होता है, किसमें पाया जाता है, तो केसीन जो है दूध में पाई जाती है। दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है केसीन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एल्ब्यूमिन, ये भी किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, लेकिन वह एक सरल प्रोटीन है। यह कैसी प्रोटीन है भैया, तो यह जो है एक जटिल प्रोटीन। इस बात को याद रखना बेटा। तो कहने का मतलब ये फास्फोप्रोटीन हो गया हमारा। अगला ध्यान से देख लीजिएगा, तीसरा नंबर हो गया हमारा। और अब यहां पर देख लीजिएगा अगला सीन क्या है। अगला सीन है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड, ये ए क्या है, ए का मतलब अमीनो, ए का मतलब एसिड। जब अमीनो एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसका उदाहरण क्या होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग प्लीज। इसका उदाहरण जो होगा क्या होगा, देखिए बेटा ग्लाइकोप्रोटीन का जो उदाहरण होगा वह होगा म्यूसिन। म्यूसिन भैया ये किसमें पाया जाता है, तो ये म्यूसिन जो है लार में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये म्यूसिन किसमें पाया जाता है, लार में। अगला हमारा क्या होगा भैया, दूसरा उदाहरण क्या होगा हमारा, म्यूकस होगा। अगला होगा हमारा म्यूकस। अब ये जो म्यूकस होता है ना, ये भी हमारा कौन सा प्रोटीन है भैया, जटिल प्रोटीन। इस बात को आप लोग नोट रखना।
अगला सीन जरा देख लीजिएगा, अगला सीन क्या है हमारा, ये तो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन था। अगला सीन देख लीजिए, देखिए अगला जो है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन ये क्या होता है, जब अमीनो, ध्यान से देखिएगा, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन यहां पे आ रहा शब्द लिपो, ध्यान से देखिएगा, जब अमीनो अम्ल के साथ क्या जुड़ा हो भैया, जब अमीनो अम्ल के साथ लिपिड जुड़ा हो, वसा जुड़ा हो, तो कुल मिलाकर के उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। इसका उदाहरण क्या होगा, अंडा। देखिए जो अंडा होता है, अंडे का जो अंदर वाला भाग जो होता है उसे हम पीतक कहते हैं। तो जो पीतक होता है, पीतक एक क्या होता है भैया, जटिल प्रोटीन होता है, जबकि जो व्हाइट पदार्थ होता है, जो व्हाइट मैटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सरल प्रोटीन। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मैटर जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज आज इस वीडियो में मात्र इतना।